नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको पालम फ्लाईओवर के नीचे की खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि इंक्रोचमेंट किस कदर बढ़ रहा है। और ये इंक्रोचमेंट देखकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मानो पूरा गांव आकर बस गया हो। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है, बल्कि इससे कई सारी बीमारियों का खतरा भी रहता है, क्योंकि ये लोग जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, ये ओपन में खाना बनाते हैं, ओपन में नहाते हैं, ओपन में सोते हैं, ओपन में जो है शौचालय। इस पर यहाँ के जो निगम पार्षद हैं नरेंद्र गिरसा, वो एक मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने काफ़ी जगह ऐसी कंप्लेंट भी दी है और खबर दिखाने के बाद, इनकी कंप्लेंट के बाद एक छोटा सा एक्शन भी हुआ। गिरसा साहब, छोटा सा एक एक्शन हुआ, उस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपको लगता है कि समस्या का कोई समाधान नहीं है? नहीं, ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए एक छोटा सा एक्शन किया है। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई भी बहुत लंबी है और इससे इतना आसान भी नहीं है। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंटों को जो लेटर लिखे गए हैं तो जवाब आ रहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं या इस तरह के, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई से ये हटने वाले भी नहीं है। बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और लगातार इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार खाली करा के पुलिस की भी जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी। पुलिस वाले डेली वहाँ गश्त करें, डेली वहाँ से हटाएं, तो बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। अभी तो ये नाम मात्र का वो होगा, इससे कोई संतुष्टि का, कोई इसे खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि भी इस पर कोई कार्रवाई हुई है। तो इस पर एक लंबी लड़ाई, और प्रवीण जी मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करूँ, क्योंकि आपने इस पर लगातार, आप भी इस पर नज़र बनाए हुए, तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, और जिससे लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है कि भाई हाँ, वाकई में लोग ये मानते हैं कि भाई ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि गंदगी का बहुत बुरा आलम है। बदबू आती है, वहाँ लोग खड़े रहते हैं बस स्टॉप पे, तो वहाँ तक आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी गंदी स्मेल आती है। तो हर आदमी परेशान है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा खतरा है। आप जाओ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोड पे आ जाते हैं, अगर कोई भी गाड़ी चलाएं तो गाड़ी का एक्सीडेंट का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो एक बड़ी लड़ाई है और इसको मिलकर लड़ेंगे, और जब तक इसको नहीं हटाएंगे, जब तक यहाँ आराम से नहीं बैठेंगे। आगे सर, लास्ट टाइम हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिकायतें की हैं, अलग अलग एजेंसी में शिकायतें की हैं। कहाँ से रिस्पांस आया है और क्या आपको लग रहा है कि अब एक्शन होगा? देखिए, एक्शन तो होगा। अब मैं डीएम से भी मिला था, डीएम को भी दिखा था, एसटीएफ में बात भी हुई थी, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन भी किया था एसडीएम को कि एसटीएफ की मीटिंग बुलाओ। तो उन्होंने, अभी तो ये है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर शुरुआत में तो करता है कि भाई उस डिपार्टमेंट से कार्रवाई करा लो, या इधर उधर लेटर को जा रहे हैं। अभी इतना वो चल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंटों से बात भी चल रही है, तो एक आगे से एक दूसरे पर भी कौन डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। अभी आपके आने से आधा घंटा पहला मेरे डीसी साहब से भी बात हुई है, और उनसे भी मैंने कहा है जी आप अपने लेवल पे, क्योंकि डीएम से मिला तो डीएम ने भी एमसीडी से भी आप वो लगवाओ, तो एक उनसे भी एक वो लगवाने की, ड्राइव लगवाने की बात हुई है कि जैसे डावड़ी में आपने वो हटाया तो इनको भी यहाँ से खाली कराया जाए, और पूरा एमसीडी का जितना भी सारा दस्ता पूरा यहाँ लेके इन सामान गाड़ियों के साथ लेके आए, इनको यहाँ से उठाएं। तो उस पर बात चल रही है। अभी हाल ही में डाबड़ी फ्रूट मंडी पर कार्रवाई हुई, वहाँ से फ्रूट मंडी को हटा दिया गया। डाबड़ी सागरपुर नाला रोड पर जो है विनय मिश्रा ने एक जॉइंट मीटिंग करी अधिकारियों से। जो आपके वाला मैटर है, इस पर विनय मिश्रा नज़र नहीं आए, इस पर उनका कोई स्टेटमेंट? ये तो नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर हम भी लगे हुए हैं, और बात हुई तो उन्होंने भी हमें साथ देने का आश्वासन दिया कि हमारा भी सहयोग मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सभी का प्रयास सभी कर रहे हैं। मैं तो, और ये कोई किसी का राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, सभी का सामूहिक प्रॉब्लम है। तो इसमें सारे जो भी है, हम सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी भी पार्टी का है, लेकिन सामूहिक समस्या है और सारे मिलकर लड़ेंगे। इसमें सारे जब भी कामयाबी मिलेगी तो मिलकर करेंगे, ऐसी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये जो इंक्रोचमेंट है नरेंद्र जी, बहुत पुराना है ये, और बहुत सारे नेता आए और चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग भी वहाँ से, नेता भी गुजरते होंगे, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। क्या वजह है, किसकी शह मिली हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाईओवर के नीचे लोग आकर बस गए? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता किसकी सह मिली हुई। अगर उसका ये पता चल जाए तो हम उसी के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, वही इसी का नाम लेके। तो क्या बता सकते हैं भाई किसकी सह मिली हुई है, ये तो नहीं पता। बाकी मुझे लगता कि कोई भी इनको यहाँ लोकल नेता कोई भी सह देगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का इनको ऐसा वो नहीं लग रहा कि किसी को कोई फ़ायदा है या किसी, तो सभी प्रयास कर रहे हैं, हो सके किसी ने हल्का प्रयास कराओ। तो अब मिलके जिससे भी बात हुई है, चाहे वो पालम विधानसभा से हो, चाहे कहीं से भी, हर आदमी इसमें सहयोग की बात कर रहा है कि हमारा जी पूरा सहयोग रहेगा।
तो ऐसा नहीं है, तो बाकी सभी का सहयोग से इनको हटाएंगे। इसका आपने इंस्पेक्शन कराया कि लोग कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं? नहीं, उद्देश्य तो इनका यहाँ जो भीख मांगते हैं, और ये पता ही नहीं कि सिटीजनशिप का तो मुझे नहीं पता कि कहाँ इनके पास आधार कार्ड है नहीं है, ये नहीं पता कि किस वो इसी सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि इनके पास अगर आज कोई भी क्राइम करते हैं तो इनको कोई भी पकड़ कैसे पाएगा, क्योंकि किसी को इनका पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, कोई आधार कार्ड है नहीं है क्या है। तो सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि किसी प्रकार का इनके पास अगर कोई क्राइम हो गया तो कोई इनको पकड़ तक नहीं पाएंगे। हम अगर कोई किराएदार रखते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन करा, उसका इनका कौन करा रहा है, ये कैसे पड़े हैं, तो इनको क्यों नहीं हटा रहे? इनको भी तो हटाना चाहिए ना, ये सबसे बड़ा खतरा ये है, तो इनको भी हटाना चाहिए। तो इस पर काम कर रहे हैं मिलकर अलग अलग डिपार्टमेंटों से। डीसीपी से भी मेरी बात हुई है, डीएम से भी बात हुई है, तो सभी ने, बल्कि डीसीपी साहब ने कहा है कि भाई मैं फोर्स दे दूंगा, आप प्रोग्राम लगाए। डीएम साहब से बात हुई कि मैं एसटीएफ में लगवाने की बात हुई कि एसटीएफ की मीटिंग बुला के उस एजेंडे में भी ये लगवाने की बात हुई। तो चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। अच्छा, जब ऐसे लोगों पर एक्शन होता है, झुग्गियों पर एक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं, उनके आशियाने उजाड़ रहे हैं। विपक्ष अलग से आकर कहता है कि गरीब के पेट पर लात मार दी। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी समस्या है दिल्ली की? देखिए, ये अगर ठीक है गरीब आदमी है, लेकिन आपको इसको सुयोजित तरीके से कोई बसाए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। अगर कोई भी इसको तरीके से बसाए, अगर कहीं जाके सरकार लगाए, काम दे इनको, कि मैं भारत सरकार से कहूँ कोई 40-50 एकड़ का एक ऐसा वो बनाए कि इनको ले जाके वहाँ बच्चों को पढ़ाए। आज का अगर कोई भी देश का आज बड़ा गर्व की बात है, हम अपने देश की बात करते हैं, देश को एक वर्ल्ड शक्ति बनाने की बात करते हैं। अगर कोई आज चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांगेगा तो उससे क्या देश तरक्की करेगा? तो एक ऐसी योजना बनाए कि करे, तरक्की करे, इनको एक अच्छा रोज़गार दें, इनको कोई भी काम सिखाएं, इनको बच्चों को शिक्षा दे अच्छी, तो एक अच्छा वो डेवलपमेंट करें। तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई इसमें है तो ले जाके करे, सरकार काम करे, सरकार का काम है, उस पर काम करे सरकार, हमने किसी को रोका थोड़ी ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, जो लगातार इस पर मुहिम चला रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम भी इनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके प्रयासों से बहुत जल्द आप लोगों को पालम फ्लाईओवर के नीचे का जो इंक्रोचमेंट है उससे छुटकारा मिलेगा, ताकि हमारी दिल्ली सुरक्षित रहने के साथ साथ सुंदर भी बन सके। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।